आदरणीय सुनील जी, अन्य मंचस्थ और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सुनील जी ने जब मुझे कहा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। इसके दो अर्थ होते हैं कि आपके अभी बहुत आयु हो चुकी है और दूसरा अर्थ होता है आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। और वैसे भी सुनील जी ने वीर सावरकर के लगभग सारे पक्षों को उजागर किया है, तो इसलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलूं, शायद मेरी योग्यता इतनी है, ऑर्गेनाइज़र का संपादक हूं। उस ऑर्गेनाइज़र को अंतिम अपना जो जीवन का जब उन्होंने त्याग किया, और सही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, ऐसा कोई एक व्यक्ति है तो वो स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर है। जब उन्होंने तय किया कि मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, और उस त्यागने से पहले अपना अंतिम इंटरव्यू उन्होंने ऑर्गेनाइजर को दिया था 1964 में, और उस इंटरव्यू में उन्होंने, सुनील जी, कहा था, आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड दैट आई एम नॉट पार्टी टू द पार्टीशन। वो ऑर्गेनाइजर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और मेरी यदि यहाँ पे सावरकर के बारे में बोलने की या इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की योग्यता किसी कारण से है, तो उस समय शायद मलकानी जी ने जो इंटरव्यू किया, उस ऑर्गेनाइजर को आज मैं संपादित कर रहा हूं, इतनी मेरी योग्यता है। जब सावरकर जी का नाम आता है तो सही में मन में प्रश्न आता है कि कौन से सावरकर को याद करूं। एक पक्ष तो बताया कि अपनी पत्नी को और अपने ससुर को साफ साफ बताकर, लेकिन जब वो यमुनेश पत्र, अपनी पत्नी को पत्र लिख रहे हैं और कविता में पत्र लिख रहे हैं, तो वो प्रेम करने वाले सावरकर भी दिखते हैं। अपनी जब बेटे की मृत्यु की खबर आती है तो उस सागर के सामने रो रो कर बैठते हैं और उसके बाद भी कविता लिखते हैं। सारे भारत के क्रांतिकारियों का एक तरीके से आदर्श के रूप में सावरकर है। भारत के बाहर क्रांति का जो आंदोलन चल रहा है उसको एक साथ गूंथने का काम करने वाले सावरकर है। साहित्यिक सावरकर है, नाटककार सावरकर है, भाषा शुद्धि का आग्रह करने वाले सावरकर है। हम में से कितनी लोगों को पता है कि ये संसद ये शब्द सावरकर का है, महानगर ये शब्द सावरकर का है, लोकसभा ये शब्द सावरकर का है, राज्यसभा ये शब्द सावरकर का है। नहीं तो भारत के एलिट को तो पार्लियामेंट के सिवा दूसरा शब्द पता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सावरकर को सेल्युलर जेल से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन सेक्युलर जेल में अभी भी वो पड़े हुए हैं। आज सुनील जी ने दिल्ली में सावरकर जयंती का कार्यक्रम करना, और शायद कुछ संयोग ऐसा बना कि वो पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि पर बनना, यह मैं मानता हूं कि सावरकर को सेल्युलर जेल के साथ साथ सेक्युलर जेल से भी छुटकारा देने की शुरुआत है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी भी समग्र सावरकर भारत की अन्य भाषाओं में प्रकाशित नहीं है, मराठी छोड़कर। अभी भी सावरकर की जो जीवनी है काला पानी, उसका अंग्रेजी में ठीक से भाषांतर नहीं हुआ है। अभी भी सावरकर का बहुत सारा साहित्य मराठी में भी पूरी तरीके से ठीक से प्रकाशित नहीं हुआ। इवन सावरकर का जो उन्होंने अंग्रेजी और फारसी शब्दों को जो पर्यायी शब्द दिए थे, एक तरीके से वो राज व्यवहार कोश जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, उसका एक अगला चरण था, वो भी ठीक से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि सावरकर के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। जब सावरकर, सीआईडी के बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जो अभी भी अप्रकाशित है। कुछ कलकत्ता के इसमें है, कुछ लंदन की लाइब्रेरी में है, कुछ यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स में है। तो ऐसे सारे बहुत सारे आयाम हैं जिन पर ठीक से शोध नहीं हुआ, उसका ठीक से प्रकाशन नहीं हुआ। सावरकर
वैसे तो सुनील जी ने कहा कि किसी भी युग में सावरकर उतने ही कॉन्टेक्चुअल है, लेकिन मेरा अपना मानना अलग है थोड़ा सा। मेरा मानना है सावरकर अपने युग से बहुत आगे थे। सावरकर कम से कम 50 वर्ष आगे की सोचकर भारत का विचार करते थे, और इसलिए बहुत बार भारत के समाज को सावरकर जीवित रहते हुए सावरकर को पचाना मुश्किल था। लेकिन सुनील जी के बारे में हो, सुरेश चौहान जी के बारे में हो, या कुछ हद तक गिरिराज जी के भी बारे में हो, सावरकर जी के बारे में एक खासियत थी, लोग क्या कहेंगे इसका कभी उन्होंने विचार नहीं किया। उस समय उनको जो योग्य रखा उन्होंने वो कहा भी और किया भी, और इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर गो माता क्यों, एक उपयुक्त पशु कहो, ये भी सहा। जाति के भेद को दूर करने के लिए केवल पतित पावन मंदिर नहीं खड़ा किया, नाली साफ करने वाले बच्चों को साथ में लेकर उनके लिए गीत लिखवाया। तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधु, हम सब हिंदू बंधु बंधु, दो महादेव जी पिता आपला चला तया बंधु, ये गीत लिखकर उनसे गाकर मूर्ति की स्थापना की। 3 उनका जो प्रकाशन है उसका केवल संदर्भ शोध के संदर्भ में 1857 में उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा, और सुरेश जी उन्होंने पहला कभी भी नहीं कहा। इनफैक्ट ही क्लैरिफाइज दिस, वो उन्होंने केवल स्वातंत्र समर कहा, बाद में पहला जोड़ा गया। तो ये स्वातंत्र समर कहते हुए क्यों लिखा और 1907 में क्यों लिखा? क्योंकि 1857 के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे और भारत में तथाकथित मेनस्ट्रीम स्वाधीनता आंदोलन को उसकी खबर भी नहीं थी। एक महर्षि अरविंदो थे जो उसके बारे में उस समय चर्चा कर रहे थे वंदे मातरम से, लेकिन उस समय ऑलरेडी महर्षि अरविंद पर केस शुरू हो गया था, और इसलिए महर्षि अरविंद के बाद इस बात को कौन चलाए, तो इसलिए उन्होंने वो पुस्तिका पहले नोट्स के रूप में लिखा, आर्टिकल के रूप में लिखा, और फिर 1857 का स्वातंत्र समर। हिंदू मुस्लिम संबंधों पर यदि सबसे बेस्ट टेक्स्ट, यदि एसिमिलेशन होना है तो कैसे हो सकता है, यदि इस पर कोई है तो 1857 का स्वातंत्र समर है। सावरकर बाद में जिसको परिभाषित करते हैं, तुम्ही आलात तर तुमच्यासह, तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, नहीं आते हो तो तुम्हारे सिवा, इस देश के लिए मरते तक लड़ते रहूंगा। ये जो प्रण है, यहां से सावरकर बाकी सारा जो उस समय का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जो अपीजमेंट एट एनी कॉस्ट, सावरकर का एक था इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट। ये बिल्कुल 2 डिफरेंट पोजीशंस थी हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप के बारे में। उस कॉन्टेक्स्ट में 1857 का स्वातंत्र समर समझना कि ये दोनों ने मिलकर लड़ना, ये क्यों महत्वपूर्ण था 1857 में, इसकी वो परिभाषा और उसके उदाहरणों सहित वो बताते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण 1910-11 में उनका आया, वो भारत के इतिहास बोध भूल गया है, और इसलिए वो लिखते हैं, मराठी में पहले लिखा, फिर उसका हिंदी और अंग्रेजी में भाषांतर हुआ, 6 गोल्डन लीव्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 6 सुवर्ण पाने, 6 सुनहरे पन्ने। किसको याद करते हैं? चंद्रगुप्त और कौटिल्य को याद करते हैं, विक्रमादित्य को याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। जब तक ये सुवर्ण पाने, सावरकर का एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, जब उस पर चर्चा होती थी तो सावरकर कहते हैं, ये हमको कहते हैं कि आपका तो हारा हुआ इतिहास है। अरे 17 बड़े आक्रमण हो गए, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश दिखाओ जो 17 आक्रमणों के बाद बचा हो। 17 बार हारने के बाद यदि कोई सभ्यता जीवित रहती है तो यह ऐसा हुआ कि मैंने 16 बार चाय पीना छोड़ दिया। अरे 17 बार आक्रमण हुए तो हम 16 बार जीते थे, इसलिए फिर से आक्रमण करना पड़ा। हमारा इतिहास तो संघर्ष और जीतने का इतिहास है, इसको पहली बार रखने वाले सावरकर है। और हिंदुत्व की जब 1923 में जो वो व्याख्या करते हैं, वैसे तो चंद्रमोहन बोस ने 1864 में की थी, लोकमान्य तिलक ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन
उसको राजनैतिक संदर्भ में आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, जो सिंध नदी से लेकर इंडस रिवर से लेकर हिंद महासागर तक इस विस्तर्ण भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि और अपनी पुण्य भूमि मानता है, सेक्रेड लैंड मानता है, उसको मैं हिंदू कहता हूं, यह परिभाषित करने का काम उन्होंने किया। ये तीनों टेक्स्ट लैंडमार्क टेक्स्ट है। उसके बाद उनका एक हिंदू राष्ट्र चिंतन नाम से 1937 में जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, उस समय वो भारत, स्वतंत्र भारत की नागरिक और राज्य इनके आपसी संबंधों को परिभाषित करते हैं और उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, किसी को भी विशेषाधिकार, ये भारत की अवधारणा के साथ ठीक नहीं है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये कंसेप्चुअलाइजेशन भूलकर हमको 1857 के स्पिरिट को फिर से जीना है। ये सावरकर का जो मूल विचार है 1950 पर उनका जो जब हमारा संविधान स्वीकार हुआ तो उस समय दुर्भाग्य से नेहरू जी ने वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन नेपाल के राजा को, आप यदि ब्रिटिशों का संविधान स्वीकार कर ही रहे हो तो नेपाल के राजा को अपना राजा घोषित कर दो, सारे नवाब और राजाओं को राज्यसभा में स्थान दे दो, तो भारत का विभाजन भी टलेगा और आपको हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी मिल जाएगा। ये कहने वाले भी सावरकर थे। तो जिसको हम कह सकते, इसलिए मैंने कहा कि वो अपने समय से बहुत आगे जाकर, मैं कहता हूं कि अभी सही समय है सावरकर को रिविजिट करने का, सावरकर को पुनर्भाषित करने का। लेकिन उसके लिए जो अध्ययन, शोध, जो आप सावरकर का अनछुए पहलू है उनको समाज के सामने लाना, और उस सावरकर जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने जिया भी भारत के लिए और जब मृत्यु स्वीकार किया तब भी भारत के लिए, उसको सेक्युलर जेल से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरी नहीं हुई है, वो पूरी करना आपकी हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। सुनील जी ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी जिम्मेदारी का एहसास केवल हमको कराया है, ऐसा मैं मानता हूं, और स्वतंत्र वीर सावरकर की इस पुण्य स्मृति में अपना अभिवादन प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।